नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त भी रख सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त दवाइयों के। केवल अपने भोजन मात्र से, यानी जो भोजन हम करते हैं रोज़ाना, उसी भोजन में बस कुछ सुधार करना है, समय का ध्यान रखना है, तरीका बदलना है। और जब हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके ये सारी चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो यकीनन हम अपने कई रोगों से, जो अनचाहे रोग होते हैं, अनजाने रोग होते हैं, हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और केवल अपने आप को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी हम जागरूक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलती हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आयुर्वेद से क्योंकि जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है, और आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। यानी हर एक उपचार, हर एक नुस्खा, हर एक चिकित्सा आप जब भी करते हैं या आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग से बनाई नहीं जाती हैं, औषधियाँ बनाई नहीं जाती हैं, बल्कि जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप चीज़ें दी हैं, उन्हीं से कैसे मनुष्य अपना उपचार कर सकता है। और सबसे खास बात ये कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिस रोग के लिए औषधि होती है, उस रोग पर ही डायरेक्ट अटैक करके रोग को जड़ से ख़त्म करती है। यही तो विशेषता है आयुर्वेद की। तो इन सब चीज़ों के लिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें निपुण होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाते हैं जो आपके लिए लाभदायक होती है, ताकि आप अपने इस विषय पर निपुण हों, आपको कंठस्थ हो जाएं उपचार, और जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप अपना इलाज, अपना उपचार स्वयं कर सकें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, बीमारी बवासीर यानी पाइल्स बहुत भयंकर खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति परेशान हो जाता है, और इसका एकमात्र उपचार जो डॉक्टर्स के पास होता है वो है ऑपरेशन। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उसी बीमारी के बारे में उपचार के बाद की। यानी उपचार जब किया, ऑपरेशन किया, इतना बड़ा सर्जरी हुई, उसके बावजूद भी अगर रक्त रिसाव नहीं रुकता है, तो ये किस चीज़ की खामी को दर्शाता है, और ये इस वजह से और कौन कौन से नुकसान होने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे इस विषय में जानना चाहेंगे। देखिए, बवासीर गर्मी से भी और बादी से दोनों तरफ से होती है। जी। गर्मी की बवासीर में गुदा में जैसे पाँव में ब्याई फटती है, ऐसे गुदा में चीरा आता है, उसमें से खून आता है। बिल्कुल। और बादी में अंदर मस्सा हो जाता है, गुदा द्वार ही बंद होता है, लैट्रिन की नहीं जाती। बिल्कुल। अब इसकी जो जड़ें होती है वो होती है सुंडी के पास। मेडिकल साइंस तो इसको गुदा को काटती है, जड़ें नहीं कटती इससे, और फिर एंटीबायोटिक खिला के उस जख्म को सुखाती है, परंतु जख्म पूरा सूखता नहीं है। जी। अब बवासीर चाहे आपको खूनी है, चाहे बादी है, कोई भी है, जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इसको अपनाएंगे, तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे अपना उपचार अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों का दूध होता है, गाय का या बकरी का। इसके अलावा दूसरा दूध कोई नहीं लेते। इस दूध को मिट्टी के बर्तन में गर्म करना पड़ता है, मिट्टी के बर्तन में इसको दही जमाना पड़ता है,
सुबह तो खाली पेट दही दिया जाता है, इसका लगभग 50 से 60 ग्राम। परंतु दही के अंदर जो पानी है वो कपड़े में दही को डाल करके खुट्टी से बांध के लटका के पानी निकाल देते हैं। जब फटेला रह जाता है तो उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन भून के मिला देते हैं। अब इसके खाने में भी आपको कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लगाना पड़ता है। फिर इसके 2 घंटे के बाद 1 गिलास लस्सी का पीना, परंतु लस्सी में पानी, जितनी लस्सी गाढ़ी होगी उतना आराम ज़्यादा मिलेगा। और उस लस्सी के अंदर 3 ग्राम आपने भस्म मिलानी है, जिसमें फटकरी, कलमी सोरा, ठिकरी नसादर, सूचे मोती और ग्लोसत। ये चीज़ें सारी मिला के जो भस्म बनी है ये 3 ग्राम डालनी है 1 गिलास में। 1 गिलास को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लेना। इसके पीते पीते आपकी गुदा में जो आपको भयंकर दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा। अब आप गुदा के बल बैठ नहीं सकते थे, आप बैठना शुरू कर देंगे। गर्मी का मौसम है तो लस्सी आपको ऐसे हर घंटे 1.5 घंटे बाद पीनी पड़ेगी, 1-1 गिलास, जिसमें 3 ग्राम आपने भस्म मिलानी है। और सर्दी का मौसम है तो दिन में 2 बजे तक। फिर यदि आपको भूख रह जाती है तो आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले बासमती के चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बना के और उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के उसको आपने खाना है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। अब आपका खाना भी अच्छा पचेगा और बवासीर भी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे दर्द बंद हो जाएगी। चाहे मस्से वाली है चाहे आपकी खून वाली है, दोनों बवासीरों में 1 महीने में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। परंतु इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेल, रिफाइंड चिकनाहट हर किस्म की बंद रहेगी। 1.5 महीने का उपचार करने के बाद अब आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। यानी लस्सी ऐसे पीने को आप पी सकते हैं, परंतु इसमें जो आप भस्म मिला रहे उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ज़्यादा देर भी लेने और नुकसान भी कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। परंतु 3 दिन जब आपको लेते हो जाएं, अब आपको गुदा में दर्द नहीं है, ना खून आ रहा है, ना मस्सा रहा, तो आप फिर नॉर्मल खाना खा सकते हैं। इसमें आपने गेहूँ नहीं खानी 6 महीने तक। गेहूँ की जगह पे जौ, चना, मक्का, सोयाबीन, मूंग, चुलाई, सिंघाड़े, बाजरा। परंतु इन सब चीज़ों को पहले अलग-अलग धो के सुखा लेना। सुखाने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 50 ग्राम अलसी भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके इस नाजियों के अंदर मिला के उसका आटा पिसाना। और आटा ऐसा पीसना है कि हाथ में लेके उस सर के ज़्यादा बारीक ना हो। दिन का खाना आपने 10 से 11 के अंदर, रात्रि को दिन अस्त होने से 1.5-2 घंटे पहले खा लेना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके आपको पूर्ण लाभ होगा। अब इसका तरीका है कि जो भी आपने दाल सब्जी बनाई उसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन तो आप डाल सकते, छौंक नहीं लगना। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है
मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का बर्तन हो। अमोनियम के बर्तन का और कुकर का इसमें प्रयोग नहीं करना। और जो आपने आटा पिसाया उसको छानना नहीं, उसकी चोकर उसी के साथ चाहिए। और ये रोटी पेट भर के नहीं खाते, इसको भूख रख के खाते हैं। जैसे आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी का खाना खाना, 1 रोटी की जगह पानी पीना, आधी रोटी की जगह, और आधी रोटी की जगह आपने ऑक्सीजन के लिए खाली रखनी है। और जब आपको बीच में फिर दोबारा भूख लग जाए तो आप किसी भी फल का जूस निकाल के पी लें, या लस्सी का आपके पास इंतजाम है तो लस्सी आप पी लें। यदि ये क्रिया आप करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आखिरी सांस तक आपको कोई रोग नहीं होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्वस्थ विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें हर एक रोग को चैलेंज किया गया है कि जिस दिन रोगी आएगा, चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ पे रोगी को ना तो मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना, ना किसी किस्म की रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि आपको आखिरी टाइम तक किसी किस्म की दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। हम जितने भी रोग लेते हैं अपने गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में जागने से। हमारा नित्य नियम होना चाहिए कि रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह ठीक 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना हो, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुख आसन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन और मटर फ्राई। इतना कार्य यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, ज़्यादा जीभ के चुटकुरे दूर रहते हैं, तो आखिरी सांस तक कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा, स्वामी जी ने और दवाई दी है
उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। मेरा नाम मंजू है और मैं दीप इंकलेव विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए। उन्होंने दवाइयाँ दी हैं अभी। उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? गौरव पांडे। गौरव जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए। डॉक्टर साहब, ये काफी दिनों से हमारे पीछे मतलब कमर के बगल में किडनी की भाग है, उसमें हल्का मीठा दर्द बना रहता है जी। वहाँ से दर्द जो है 20 तक पूरे मतलब कंधे तक जाता है और फीवर हल्का बना रहता है, सिर हल्का भारी, सर में दर्द पड़ा रहता है कभी कभी। और प्यास जो है प्यास बहुत कम लगती, कभी कभी बहुत ज्यादा लगेगी। फिर कभी पेशाब होगा, लगातार रात में बढ़ जाएगा, नहीं फिर पेशाब नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह टेंडेंसी बनी हुई है। दर्द जो है कि मीठा जो है दर्द पीठ से लेकर किडनी के भाग तक पूरा कमर तक पूरा दर्द बना हुआ है जी। देखिए, यह सारा नुस्खा आपके लीवर का, जब आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई, पूरा लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दा पूरा साफ नहीं करता, तो रोग पैदा होता है। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से न मैं करता हूँ, न मैं करूँगा, न दवाइयाँ बेचूँगा। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को लेते हैं, मालिश करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाते हैं, तो उसी दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु होगा तभी जो मैं नियम बताऊंगा, परहेज बताऊंगा, परहेज करेंगे और दवाई नियम से खाएंगे। क्योंकि मेरी दवाई हर एक रोग को ऐसे चाटती है जैसे दीम की लकड़ी को चाटती है। और मेरी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ में किसी किस्म का केमिकल नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाई बनाने की अपनी फैक्ट्री है। मैं अपनी फैक्ट्री में दवाइयाँ बनाता हूँ। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और रोगी यदि नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है, तो 1 महीने से फालतू इलाज नहीं होता और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। फिलहाल दर्शक एक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय सिंह बोल रहा हूँ, राजस्थान से। विजय जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, मेरे मिसेज के आँख में फुल्ला है, चोट लगी हुई थी, वो पुराना फुल्ला है। उसकी उम्र 6 साल की जब उसकी चोट लगी थी, अभी 25 साल उम्र है जी। देखो बेटा, मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं पूरे संसार के अंदर। वहाँ पे बिजनेस है, जो दवाइयाँ दी जाती हैं उस अंक को सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ़ होती है। और सुन का भी टाइम है, किसी का 2 घंटे, किसी का 4, किसी का 6, किसी का ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। 8 घंटे से पार तो सुन नहीं होते, फिर दोबारा खुराक लेनी पड़ती है। यदि आपने इसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए।
जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो। जो भी कमियाँ इसके शरीर में जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जो भी नुक्स मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। और ये दवाइयाँ नियम से खाएगी, परहेज करेगी। जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि अपने राजस्थानी पहनावा नहीं पहन के आना। यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना है, सलवार भी नाड़े वाली। कहीं पैंट पहन के या राजस्थानी सूट पहन के आएंगे तो नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और भोपाल सिंह जी हैं, उत्तरकाशी उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। बताते हैं गुर्दे में सूजन है, पथरी है और जो पेशाब की थैली है उसमें भी पथरी है और कभी कभी इनके साथ एक समस्या और बनी रहती है, शाम को बुखार चढ़ जाता है और वो भी ठंड के साथ बुखार चढ़ता है, कपकपी के साथ, और दिन होते ही वो फिर ठीक हो जाता है। तो क्या है आखिर ये ऐसी समस्या? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं कह दूँगा जाओ फलाने कमिस्ट से फलानी दवाई खा लो। मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा कहीं नहीं मिलती और मेरी दवाइयों के अपने मेरे फार्मूले हैं। ये आपको किसी भी संस्था के पास फार्मूले नहीं मिलेंगे जो मेरे पास हैं। जितनी भी आजकल दवाइयाँ आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का एलोपैथिक हैं, इन दवाइयों में केवल बिजनेस रह गया। इसमें पूरे रोग की दवाइयाँ इस टाइम नहीं है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण में जब रोगी हार करके मेरे पास आता है, वो साइड इफ़ेक्ट मिलता है तो मैं बताता हूँ कि आपने दवाई गलत खा ली। और यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद मैं बोलता हूँ कि आपको ये तकलीफ़ है, ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुँह से बोलना, ना किसी मशीन से टेस्ट होना। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ देता हूँ। यही दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। और जब तक आप परहेज रखें दोबारा आपको रोग होगा नहीं, क्योंकि हमारा रोग जो हमारे गलत खान पान से है। बेटाइमा खाना, बेटाइमा सोना और आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना, ये रोग को दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ाता है। मेरे इलाज में जीभ को स्वाद कम दिया जाता है, खान पान पे विशेष ध्यान दिया जाता है, सोने जागने योग पे पूरा ध्यान दिया जाता है। यदि सारी क्रियाएं करते हैं तो 1 महीने से फालतू इलाज होता ही नहीं है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी स्वस्थ विचार सेहत की बात YouTube चैनल, इसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।